दोस्तों, आपके अपने जिले बागपत में होने जा रहा है महामुकाबला, जहां बागपत के खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे वॉलीबॉल। खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं आकर्षक इनाम। तो चलिए जान लेते हैं क्या होने जा रहा है इस वॉलीबॉल महामुकाबले में खास। किनके सहयोग से हो रहा है इसका आयोजन, साथ ही जानेंगे आखिर इसके पीछे क्या है आइडिया। तो देर किस बात की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनता का क्या मन है, और जनता का यानी कि विशेषकर युवाओं का, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भारत में है चीन और अमेरिका के मुकाबले आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। यानी कि भारत जो है युवाओं का देश है। आज पूरा विश्व भारत की ओर मुड़कर इसीलिए देखता है क्योंकि यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या और देशों के मुकाबले काफ़ी बढ़कर है। और युवाओं के लिए बागपत में भी एक क्रांतिकारी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ कपिल त्यागी जी जुड़ गए हैं। आइए इनसे संवाद करते हैं और पूछते हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया जा रहा है और ऐसी क्रांतिकारी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, जो प्रतियोगिता हो रही है सोशल मीडिया पर लगभग वायरल है, बागपत के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कोई तो बता रहा है मैं स्मैश मारता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ। इसका आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया था? ये वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आइडिया बेसिकली ये है कि जो वॉलीबॉल का क्रेज़ आजकल कम होता जा रहा है और युवा जो हैं वो गलत संगत में की तरफ जा रहे हैं या फिर मोबाइल में लगे रहते हैं हमेशा। फ़ोन एडिक्शन आजकल ग्राउंड पर आपको बच्चे या युवा कम मिलेंगे, जबकि अपने घरों में ही लोग गेम खेल रहे हैं। तो पबजी हो गया, बीजीएमआई हो गया, बच्चे जो है इसमें लिप्त रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर आप बता रहे हो जी। तो ताकि उनमें एक क्रेज़ आए और वॉलीबॉल के बेस पर हमें खिलाड़ी मिले, हमारे देश को खिलाड़ी मिले, प्रदेश को मिले, तो उसी की तैयारी करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, एक बात देखी जाती है, जैसे वैचारिक क्रांति होती है, यानी कि विचार के जरिए क्रांति को पैदा करना, और आपका ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं वैचारिक क्रांति का एक उदाहरण है कि भाई खेल के जरिए जो युवाओं में गलत लत है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करना। लेकिन सर सवाल ये है कि वॉलीबॉल ही क्यों, वॉलीबॉल से इतना विशेषकर प्रेम क्यों है? क्या ये खुद का अनुभव है या बचपन में आप खेलते थे? हाँ, वॉलीबॉल मुझे खुद को भी पसंद है और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि दूसरे जो खेल हैं उनके आयोजन भी हम भविष्य में कराएंगे। तो वॉलीबॉल एक शुरुआत है, यहाँ से शुरू किया है और इसके साथ में अब आगे आने वाले समय में हम दूसरे खेलों की प्रतियोगिताओं पर भी काम करेंगे। मतलब कोई भी खिलाड़ी चूकेगा नहीं, जिस खेल में स्किल है उसमें ही आगे जाएगा। बिल्कुल। तो ये किस स्तर पर है, कि जिले के स्तर पर है या इसको आप बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं? अभी तो ये जिला स्तर पर है और शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है, छोटी शुरुआत होती है। तो अब आने वाले समय में इसको जिला से फिर प्रदेश और फिर उससे बड़े लेवल पर कराने का कोशिश की जाएगी और इस पर हम काम करेंगे। अच्छा, कितने दिन के लिए मतलब पूरी प्रतियोगिता है, कितने दिन में समाप्त होगी, कितने घंटे चलेगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। हाँ, ये आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक 3 दिन का आयोजन है ये, और सुबह 10 बजे से शुरू होकर के शाम के 6-7 बजे तक चलेगा। तो खिलाड़ियों के लिए क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो बच्चे वहां पर जाएंगे? खाने की व्यवस्था से लेकर मेडिकल फैसिलिटी, इन सारी व्यवस्थाओं पर कितना जोर दिया गया है? हाँ, जितनी भी सुविधाएं होती हैं जो कि एक मैदान में होनी चाहिए, उन सब को ध्यान में रखा गया है और उन सब को वहाँ पर आयोजन में शामिल किया गया है। मेडिकल की सर्विसेज हैं या फिर भोजन की अच्छी व्यवस्था है, तो ये सब वहाँ पर आयोजन में है। इस प्रकार आपने बताया कि पहली बार हमारी जो प्रतियोगिता है ये पहली बार केटी विंग ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो दिक्कत परेशानी कुछ हुई ज़मीनी स्तर पर कम्युनिकेट करने में या टीमों को लाने में? क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी थी? परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि हमारे साथ में यूपी एसोसिएशन जो बागपत के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, अनिल जी मेरे साथ ही हैं जी। तो उनकी देखरेख में और पूरा ये काम किया जा रहा है, पूरा ये आयोजन हो रहा है। और आयोजन में एक एक चीज़ बिल्कुल एसोसिएशन से कंसल्ट करके उनके मार्ग जो दर्शन हमें मिल रहा है
तो उसी पर ही बेस्ड हम ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ऊपर से गाइडलाइन आ रहा है, जिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, वो पहले भी खिलाड़ियों को ट्रेन करता है, खिलाड़ियों को खेलने का मौका देता है, उसी की गाइडलाइंस के चलते ये कार्यक्रम या प्रतियोगिता हम कहें ये हो रही है। बागपत में एक गांव है जिसका नाम है मलकपुर, और इस गांव को बताया जाता है कि ये पहलवानों की फैक्ट्री है, क्योंकि बड़े बड़े जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं इस गांव से निकले हैं। आप क्या वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की फैक्ट्री बना पाएंगे? ऐसी कुछ उम्मीद रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि इस एरिए को, बागपत को वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की फैक्ट्री कहा जाए, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो अनिल जी से भी बात करते हैं। अनिल जी, एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि भाई एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो किन खिलाड़ियों से ज़्यादा उम्मीद है कि भाई ये बढ़ चढ़ कर सामने आएंगे? क्योंकि आपको नाम ही पता होगा क्षेत्र में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, 2-4 बातें उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। वैसे तो खिलाड़ी सभी अच्छे होते हैं और खेलने जीतने के लिए खेलते हैं। कोई ऐसे नहीं खेलता कि मतलब मैं जाऊंगा और हार के चला आऊँगा। ग्राउंड पे उतरने के बाद, क्योंकि मैं भी प्लेयर रहा हूँ, ग्राउंड पे उतरने के बाद 100% देना पसंद करता है खिलाड़ी। कोई ऐसा नहीं है, सभी से अच्छी उम्मीद है, बट उसमें कुछ हमारे बागपत के इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर है, जैसे मुकुल है, दाह से है लड़का, इंटरनेशनल प्लेयर है, और विकास सरोवा है, ककोर से है, हाँ, और विकास मान है जो एयरफोर्स में है अभी, और इंडियन वॉलीबॉल लीग खेल के आया है लड़का। जो एयरफोर्स में है वो भी, उनमें भी इतना क्रेज़ है कि वो खेलने के लिए आ रहे हैं। भैया वो नहीं है, ONGC से भी मेरे पास फ़ोन आया बागपत के लड़कों का कि सर हम भी खेल सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इतना ज़्यादा एक्साइटेड लोग हैं इस लीग को लेके, और हमारा बागपत ही नहीं, पूरा यूपी, पूरे इंडिया की निगाह इस पे है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं जो खेल से, वॉलीबॉल से जुड़े हुए लोग हैं, तो बधाई भी देते रहते हैं और बोलते रहते हैं अनिल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए। हाँ, ताकि उन्होंने मुझे कल ही, मेरे एक भाई साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा मुझे कि ऐसा कैसे कर रहे हो? मगर मैंने बताया वहाँ केटी भाई है, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ खेल की तरफ युवाओं को ले जाया जाए। अभी केटी भाई ने बताया कि फ़ोन पे ज़्यादा, तो उसी से एडिक्शन हो रहा है, आइज़ ख़राब हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है बच्चों को। डेली आप देखते हैं, न्यूज़ चैनलों पे दिखाते हैं। अभी मैंने पढ़ा था पीछे न्यूज़ में, एक बच्चे ने अपनी माँ की डेथ कर दी पीछे से इसी चक्कर में। तो मैंने कि उन्हीं के दिमाग की उपज है। वो कह रहे कि फ़ोन से हटा के गेम पे, उससे मतलब स्वस्थ शरीर भी, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उन्होंने बहुत बधाई दी केटी भाई के लिए, बोला कि भाई साहब को मेरी तरफ से बधाई देना, और बहुत अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं। दोस्तों, केटी भैया की ये पहल हजारों बच्चों को खेल में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आने वाले समय में ऐसे खास कार्यक्रमों के होने से देश को हजारों खिलाड़ी मिलेंगे। आइए जानते हैं क्या खास रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मुख्य उद्देश्य जो वॉलीबॉल लीग किया जा रहा है उसकी जानकारी देना है, और ये आयोजन 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक होगा, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर सतपाल जी कर रहे हैं, और राज्य कैबिनेट मंत्री जो हैं सुनील शर्मा जी, वो इसके समापन समारोह में आएंगे। ये खेकड़ा मुबारकपुर गांव है, वहाँ पर ये किया जा रहा है। एक स्टेडियम बनाया गया है, अभी उसका निर्माण अभी किया गया है, तो उसी में ही होगा। ये बागपत डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर ही किया जा रहा है। आने वाले समय में अदर डिस्ट्रिक्ट में भी करने का आगे आयोजन है। प्राइज़ इसमें, पहला प्राइज़ 1,11,111 रुपये का है, दूसरा प्राइज़ 55,555 रुपये है, तीसरा प्राइज़ 33,333 रुपये है। बाकी जितनी भी टीमें क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगी, सभी को प्राइज़ मिलेगा 11,000 रुपये। ये एंट्री फीस कोई नहीं है, इसमें निःशुल्क है। कोई भी इसमें ओपन चैंपियनशिप, मतलब ओपन लीग है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए, और जो खिलाड़ी आज शूटिंग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, गलत पैटर्न है वो, उसको ठीक करने के लिए हमने ये पहल की है। इसके आगे इस तरीके के आयोजन करते रहेंगे। ये सीजन 1 है, इसके बाद भी ये लगातार ये सीजन जारी रहेगा। आपका क्या कहना है इस खास पहल पर?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बागपत से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल।